योगी एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। उसकी पोस्टिंग तमिलनाडु के नेलागोंडा जंगलों में हुई थी और इन्हीं जंगलों में लाल चंदन के झाड़ भी पाए जाते थे। मेरे यहाँ रहते हुए कोई भी लाल चंदन के पेड़ों की चोरी नहीं कर सकता है। जी सर, पर वो वर्धा राजन हर बार कोई नया रास्ता ढूंढ लेता है लाल चंदन के पेड़ों को चुराने का। अब मैं आ गया हूँ ना, अब वो इस जंगल से एक भी लाल चंदन का पेड़ चुरा नहीं पाएगा। अब से मैं खुद डे एंड नाइट पेट्रोलिंग करूंगा। और वैसे भी चेक पोस्ट पे जिस ऑफिसर की ड्यूटी है, मुकेश, वो भी बहुत ईमानदार है। मुझे उससे बात करनी होगी। ठीक है सर। चलो चेक पोस्ट से चलते हैं। हवालदार फॉरेस्ट ऑफिसर योगी को चेक पोस्ट पार ले आया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। बहुत नाम सुना है सर आपका, आज पहली बार देख रहा हूँ। थैंक यू, मैंने भी तुम्हारी ईमानदारी के किस्से सुने हैं। थैंक यू सर। हमें गाड़ियों की जांच और बढ़ानी होगी। अब भी लाल चंदन की तस्करी हो रही है। ऐसे ही चलता रहा तो लाल चंदन देखना भी मुश्किल हो जाएगा मुकेश। सर, मैं जानता हूँ इन सबके पीछे वो वरदराज है, तो तुम उसका कुछ करते क्यों नहीं? सर, वो इन्हीं जंगलों में पला बढ़ा है, जंगल का कोना कोना जानता है। जब भी हम उसे पकड़ने दौड़ते हैं वो जंगलों में गायब हो जाता है। कम से कम हम लाल चंदनों को इस चेक पॉइंट से बाहर जाने से तो रोक ही सकते हैं ना। जी सर, मैंने और फोर्स की मांग की है। अगले हफ्ते से और 2 हवलदार इस चेक पॉइंट पे होंगे। उम्मीद है अब लाल चंदन की तस्करी बंद हो जाएगी। हम मिलकर करेंगे तो जरूर होगा। उस दिन से फॉरेस्ट ऑफिसर खुद दिन में काई पर जंगलों में पेट्रोलिंग का काम करता था, खास करके रात के समय। यहाँ जंगल के भीतर डेरा जमाए वर्धराजन को योगी के आने की खबर मिल गई। भाई, वो योगी जंगल में दिन रात पेट्रोलिंग कर रहा है। अब हम कैसे लाल चंदन का पेड़ काटेंगे? हर समस्या का एक समाधान होता है छोटे। वर्धराजन ने स्वामी के कान में कुछ कहा। फिर रात के अंधेरे में स्वामी फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑफिस के बाहर पहुंचा। वो किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद गार्ड वहां पहुंचा। भाई ने तेरे लिए मिठाई भेजी है और इसके बदले बस हमें समय समय पर इत्तला करते रहना। तुझे हर हफ्ते अपनी मिठाई मिल जाएगी। वाह, भाई को शुक्रिया बोलना। हाँ ठीक है। स्वामी खुशी खुशी अपने अड्डे पर लौटा और वर्धराजन को सब कुछ बता दिया। अब देखते हैं वो फॉरेस्ट ऑफिसर अपना क्या बिगाड़ता है। हाँ भाई। उस रात से वर्धराजन और उसके आदमियों ने लाल चंदन के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और यहाँ गार्ड मैसेज करके वर्धराजन को फॉरेस्ट ऑफिसर की लोकेशन बताया करता था। जिस समय फॉरेस्ट ऑफिसर दक्षिण की दिशा में जाता तो वर्धराजन के आदमी उत्तर की दिशा में लाल चंदन के पेड़ काट रहे थे, और जिस समय योगी उत्तर की दिशा में पेट्रोलिंग करता वो दक्षिण की दिशा में पेड़ काटने लगे। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन की बात है, उत्तर की दिशा से वर्धराजन के लड़के लाल चंदन का पेड़ काटकर निकल गए थे। फिर जब योगी वहां पहुंचा तो उसका ध्यान उस ताजे कटे हुए पेड़ के तने पर गया। ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ आज ही कटा है, पर मैं इतने देर से पेट्रोलिंग कर रहा हूँ तो कैसे कोई मेरे आंख के नीचे से ये लाल चंदन का पेड़ काट सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। योगी ने कुछ नहीं कहा और जीप में बैठकर दक्षिण की दिशा में चलने लगा। जब वो यहाँ पहुंचा तो यहाँ भी उसने ताजे कटे हुए पेड़ों के तने दिखे। ये तना भी आज ही कटा हुआ है, मतलब अब भी वर्धराजन लाल चंदन के पेड़ों की चोरी कर रहा है। मुझे ये सब जल्द ही रोकना होगा। गाड़ी चेक पोस्ट पर लो। योगी जीप में बैठ गया और गार्ड ने गाड़ी चेक पोस्ट की ओर ले ली। क्या हुआ सर, आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। जी सर, आइए ना, अंदर बैठकर बात करते हैं। चेक पोस्ट की छोटी चौकी में बस फॉरेस्ट ऑफिसर योगी और इंस्पेक्टर मुकेश थे। बोलिए सर, यहाँ हमारी बातें कोई नहीं सुन सकता। मुकेश, अब भी जंगल में लाल चंदन के पेड़ कट रहे हैं। क्या यहाँ से कोई बड़ी गाड़ी गुजरी है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, पर कल ये ट्रक आएंगे जंगल में रोड बनाने के लिए रेत लेकर। फिर जरूर लाल चंदन उसी में जाएगा। कल मैं किसी भी हालत में उस ट्रक को इस चेक पोस्ट से बाहर जाने नहीं दूंगा। हाँ, और मैं उस वर्धराजन को पकड़ कर रहूंगा। ठीक है सर।
यहाँ जंगल में वरदराजन अपने अड्डे पे योजना बना रहा था। कल रेत वाली गाड़ी सारे लाल चंदन के झाड़ भरकर बाहर ले जाना है ना? नहीं। अब तक तो उस फॉरेस्ट ऑफिसर को सब कुछ पता चल गया होगा। वो कल चेक पोस्ट पर हम सबका इंतजार करेगा। तो अब हम क्या करेंगे? कैसे इन लाल चंदनों को इस जंगल से बाहर निकालेंगे भाई? वरदराजन ने अपनी योजना बना ली थी। अगली सुबह रेती की गाड़ी जंगल के अंदर आई। इंस्पेक्टर मुकेश ने फॉरेस्ट ऑफिसर योगी को कॉल करके ये बात बता दी। सर, ट्रक आ गए हैं, आप भी आ जाइए। ठीक है। वो ट्रक कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचा। यहाँ ट्रक ने सारी रेत अनलोड की और फिर वरदराजन और उसके आदमियों ने उसमें एक लाल चंदन के पेड़ के तने को लोड कर दिया। यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर और गार्ड जीप में निकले, पर उनके रास्ते में कई और पेड़ गिरे हुए थे। सर, घूम के जाना होगा। ये सब उस वरदराजन ने ही किया होगा। जल्दी चलो, आज उसे पकड़ कर ही रहेंगे। वरदराजन वहाँ से निकल गया। अब जब फॉरेस्ट ऑफिसर योगी वहाँ पहुँचा तो ट्रक भी वहाँ से निकल चुका था। चेक पोस्ट के पास ले लो। योगी ने इंस्पेक्टर मुकेश को कॉल लगाया। मुकेश, वो लोग निकल चुके हैं, अब तुम्हें ही उन्हें रोकना होगा। जी साहब। इंस्पेक्टर मुकेश अपने सारे आदमियों के साथ चेकपोस्ट पर खड़ा हो गया। ट्रक धीरे धीरे चेकपोस्ट की ओर बढ़ने लगा। चेकपोस्ट पर मुकेश और सारे पुलिस वाले बंदूक तान कर खड़े थे। ड्राइवर ने पुलिस वालों को देखा और उसने गाड़ी रोक दी और पीछे से फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपनी जीप लगा दी। ट्रक को चारों ओर से घेर लिया था। हवलदार, चेक करो ट्रक में क्या है। हवलदार ट्रक के अंदर चढ़ा। सर, यहाँ लाल चंदन तो है, पर एक ही है। क्या? इंस्पेक्टर ने भी ट्रक में चढ़कर जांच की तो वहाँ बस एक ही लाल चंदन का पेड़ था। सर, आप यहाँ आइए। अब फॉरेस्ट ऑफिसर योगी भी ट्रक में चढ़ गए। वो भी ये सब देखकर हैरान था। उस वरदराजन ने इस बार भी हमारे साथ धोखा किया। और यहाँ वरदराजन अपने सारे लोगों के साथ और लाल चंदन के पेड़ों के साथ नदी के रास्ते से लाल चंदन के पेड़ जंगल से बाहर निकाल रहा था। मुझे कोई रोक नहीं सकता। लाल चंदन सिर्फ मेरा है।